हाय, वेलकम है आप सबको मेरे इस YouTube चैनल पर लाइफ इज ब्यूटीफुल शालूस किचन पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग है और ज़रूर देखना। इसमें अलग अलग वैरायटी जो मैं रेसिपीज शेयर करते आ रही हूँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक मेरे स्टाइल का डोसा और उसके साथ एक चटनी, मज़ेदार चटनी है। ज़रूर देखना, मिस मत करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये मेरे सारे जो वीडियो और रेसिपी। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। अगर आप में से कोई मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब की जो बटन है ना लाल कलर का, उसमें प्रेस करना और साइड में जो बेल बटन है उसमें ऑल करके प्रेस करना, तो आपको मेरी सारी जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी सबका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। और आपकी जो कमेंट पढ़ते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स आगे तक बने रहिएगा। डोसा बैटर के लिए हमें चाहिए 2 ग्लास राइस और हमें चाहिए उड़द की दाल। तो मैंने उड़द की दाल 1 ग्लास लिया है। जब भी आप राइस की जितना लेते हैं उसी क्वांटिटी के अनुसार आप उड़द दाल को भी लेना है। 2 ग्लास राइस लिया तो 1 ग्लास उड़द की दाल लेना है और इसे अच्छे से वॉश करके अब 6 घंटे के लिए इसे भिगो कर रखना है। उसके बाद अब इसे पीसना है अच्छे से, दरदरा नहीं, थोड़ा स्मूथ या इस तरह से पीसना है। और इसमें नमक रात को आप बिना डाल के रखिएगा, नमक नहीं डालना है। और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक कर 8 घंटे के लिए रखना है। और सुबह एक अच्छे से फर्मेंट होके ऊपर आएंगे अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और स्वाद अनुसार नमक डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और डोसा बैटर रेडी है। अभी हम पैन को रख देंगे। तो पैन को रखेंगे तो इस जो पैन है, जो आयरन का जो पैन है, तो इसमें डोसा ना चिपकने के लिए मैंने जो किया है, ये जो कांदा है ना, ओनियन को क्या करना है, तवे में थोड़ा सा ऑयल डालना है और जो फोर्क में इसको जरा इस तरह सा पिंच करके आप इसको तवे में लगाना है ताकि अपना डोसा जो है चिपकेगा नहीं तवे में। तो सुपर टेस्टी डोसा भी यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए कितना मज़ेदार बना है ना डोसा, क्रिस्पी डोसा, बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। और चटनी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 हरी मिर्च और हमें चाहिए अदरक और हमें चाहिए दलिया जो है ना, दलिया मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून दलिया डाला है। और हमें चाहिए नारियल हमने क्रश किया हुआ नारियल जो है, ग्रेटेड किया हुआ नारियल, उसे डालना है आधा बाउल। और जितना आपको क्वांटिटी बढ़ाना है उसी तरह बढ़ा सकते हैं। और इसे हल्का सा इसको मिक्सर जार में थोड़ा ग्राइंड करना है। उसके बाद आप इस पर नमक या थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पेस्ट करके आपको इसको बनाना है, ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट करना है। उसके बाद तवा रख लेंगे, कढ़ाई रख देंगे, उस पर आप ऑयल ऐड कीजिए और राई ऐड करना है। और मैं इसमें ऐड करूँगी जो सूखे जो लाल मिर्च है ना, उससे भी डालना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो हमने ग्राइंड करके रखा था नारियल, उसे डाल देंगे। और जितना आपको इसे पतला रखना है उसी हिसाब से वाटर भी ऐड कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट की है। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना ये रेसिपी आपको कैसा लगा। और मैं एक बात भूल गई, डोसा बैटर में जो एकदम टेस्टी बनने के लिए एक टिप्स मैंने बताती हूँ। वो जब भी हम उड़द की दाल और राइस को हम पीसेंगे ना, तो उसके अंदर आप इतना सा राइस जो कुक किया हुआ पका हुआ चावल आप इसमें डालना है। इतना 1 मुट्ठी भर के आप डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और ज़रूर ट्राई करके देखना, ये जो टिप आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। और चलिए फिर आगे भी बने रहिएगा, आगे भी बहुत ही मज़ेदार जो मैं मेरे जो ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और किस तरह से ब्लॉग में बनाऊं, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। ये मेरा तीसरी जो ब्लॉग जो वीडियो है, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा।
तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग पहले से लेकर आखिर तक आप सबने देखा होगा, आपको ज़रूर पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलिएगा। आप में से कोई मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। और आप सभी हैं मेरे सपोर्ट इस यूट्यूब फैमिली के, जो आप लोग बहुत ही मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और भी आगे तक मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करेंगे ना, तो मुझे बहुत पसंद है आपकी कमेंट पढ़ना, और लाइक भी ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।